नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका एक बार फिर नई वैकेंसी के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है दीपावली का दिन, यानी दीपावली से एक दिन पहले का त्यौहार है। ये 3 दिन चलता है। आप सब लोगों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम इस भर्ती की बात कर रहे हैं। सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये है टाटा मेमोरियल सेंटर की भर्ती। जनाब, ये क्या होता है? तो टाटा अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, एक बहुत बड़ा अपने आप में बॉडी है। तो ये जैसे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस होते हैं, जैसे सरकारी जो नियमावली होती है, उसी के तहत टाटा मेमोरियल सेंटर के नाम से जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं और यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी निकलती रहती है। अभी 2-4 रोज पहले मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था कि कैसे-कैसे, किस-किस तरह से वैकेंसी आने वाली है, और हमने उस दिन ज़िक्र किया और आज आपके सामने उस नई वैकेंसी के बारे में मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों से एक गुजारिश है, आप इस चैनल का परिवार जितना बड़ा हो सके, इधर वो लाल वाला जो बटन है, उसे दबाकर इस परिवार को जितना बड़ा हो सके कीजिएगा। आपके लिए कंटेंट लेकर आएँगे। हम मुद्दे से ना भटकते हुए दोस्तों, क्या है टीएमसी हमारे पास सामने एक है। ये जो टीएमसी का है, इसकी जिक्र हो रहा है, और ये है टाटा मेमोरियल सेंटर। और टाटा मेमोरियल सेंटर में हमारे फार्मासिस्ट की नई वैकेंसी आई है, और ये न्यू वैकेंसी क्या है, हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। फॉर्म आपका अपने आप ई मित्र वाला भर देगा। हम इसमें 3-4 पॉइंट लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो क्या होता है, और इसमें सीटें कितनी है, सीटों से घबराना नहीं है कि कम होती है। दूसरा, इसका एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग मुंबई के आसपास के हैं तो वो मुंबई जा सकते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि हम नॉर्थ इंडिया से तो मुंबई कैसे पहुंचा जाए। उसका भी मैं आपको इंतजाम बता दूंगा कि एग्ज़ाम सेंटर कैसे बदला भी जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और क्या-क्या पड़ाव हो सकते हैं आगे चलकर। नंबर एक बात, ये 14-10 की आई हुई है दोस्तों, है ना? और आज जो है हमारे पास 19 या 20 तारीख हो चुकी है, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे एक और गुज़ारिश कर रहा हूँ दोस्तों। वो गुज़ारिश आप बार-बार मैं कहता हूँ, आप हमारा फार्मा गुरु नाम से, फार्मा गुरु 9 नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज़रूर जॉइन कर लें। मैंने ये भर्ती 1 दिन पहले ही डाल दी थी, वहाँ पे डिस्कस करने आज इधर आया हूँ। आपको सीधा 52 नंबर पेज पे पहुँचना है, यानी पीडीएफ का 52 नंबर पेज होगा, 52 नंबर वैकेंसी होगी। 52 नंबर वैकेंसी होगी फार्मासिस्ट की। हम सीधा वहीं चलते हैं और ये हमारे सामने है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है, हम थोड़ा-सा 52 पे देखते हैं। ये 53 और हमारी 52 फार्मासिस्ट। अब इसको हम बड़ा कर देते हैं। 1 सेकंड। ये हमारी हो चुकी है बड़ी। अब आपको पूरा-पूरा अच्छे से दिख रहा होगा, और हम इसी पे थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। आप मेरे साथ 2-5 मिनट बने रहिएगा। नंबर 1 फार्मासिस्ट बी है। इसमें सीटें कितनी हैं? सीटें एक तो अनरिज़र्व्ड की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, एक ओबीसी की है और एक एससी एसटी की है। अब यहाँ पर आते हैं, ये लेवल 5 है, 5200 से 20,200, यानी 2800 ग्रेड पे ये एंट्री होता है। आगे चलकर पैसा बहुत मिलने वाला है इसमें, अलाउंस बहुत सारे कुछ मिलेंगे टाटा की, आप तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। इसमें क्या-क्या माँगा गया है, या तो बी फार्मा होना चाहिए या डी फार्मा होना चाहिए, इसमें भी लोचा है। अगर आपके पास डी फार्मेसी है, तो कम से कम देखो, ये रजिस्ट्रेशन तो आप किसी भी स्टेट फार्मेसी का हो, अगर आप बी फार्मा हैं तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, साफ-साफ मेंशन किया हुआ है। डी फार्मा हो तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी साफ-साफ है। ये एक्सपीरियंस कौन-सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसरी pharmacy of hospital having minimum 200 beds. Candidate should be prepared to work in shift duties including night shift. इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने साफ कह दिया कि भैया या तो किसी डिस्पेंसरी में होना चाहिए, और उसका 200 बेड के हॉस्पिटल के कम से कम इतना होना चाहिए, जिसमें अगर आप बी फार्मा है तो आप 1 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर आप डी हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और ये दोस्तों कैसे होता है, मैं आपको इसका भी प्रोसीजर बताऊंगा। आप सोचोगे मैं कोई फर्जी बना के ले जाऊं, गलती मत कर देना, फंस जाओगे। कैसे बताता हूं आपको, क्योंकि ये एग्जाम मैंने खुद ने दिया हुआ है। अब इसकी अगर हम बात करें कि भैया इसकी लोकेशन क्या होती है, तो लोकेशन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये परल मुंबई में है। यानी कि आप लोग कहोगे ये जो बॉडी होती है ना, ये टाटा मेमोरियल सेंटर हो गया, है ना, एक हमने कहा था बाबा एटॉमिक
जो रिसर्च सेंटर होता है वो, इनमें कहीं पे भी ड्यूटी आ जाती है। इन्होंने इसके लिए साफ बोला हुआ है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी मुझे याद है, उसमें बनारस के लिए एक सीट थी, वाराणसी के लिए एक सीट थी और बाकी सभी कैटेगरी में एक एक सीटें आ रही थी। अब दोस्तों इसमें हम आते हैं सीधा लास्ट पेज पे। ये आपको पता चल गया, फॉर्म भरवाने का जिक्र हम नहीं करेंगे कि इसमें फोटो अपलोड कैसे की जाती है, ये वो फलां ढिमका, ये सब आप जानते हैं। 100 रुपया लेगा वो, अपने आप बता देगा। हम मुद्दे पे आते हैं। अब सुनो क्या है, इन्होंने ये बताया और इसके साथ-साथ हमारा, हाँ, ठीक है। इसमें जो ऐज क्राइटेरिया है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऐज क्राइटेरिया 30 है जनरल वालों के लिए। बाकी आपका जो भी है इसके हिसाब से जो छूट मिलती होती है, गवर्नमेंट की जो भी नियमावली है उसके हिसाब से आपको मैं बता दूँ। 5 साल एससी एसटी, 3 साल ओबीसी, 10 साल पीडब्ल्यूडी जो हैं उनको मिल जाता है। ये एक इनका है। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों। पहली से 38वीं तक कोई एग्जाम नहीं है, ये सब डॉक्टर लोगों के लिए है। फिर थोड़ा सा डॉक्टर से जो नीचे वाले लोग हैं उनको 47 तक नहीं है। अपने आते हैं इस 48 से 59, यानी मैं वैकेंसी का नंबर बता रहा हूं और हमारी कौन सी है 52। इसमें इन्होंने क्या कहा, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। इसमें इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि हम लोग 100 मार्क्स का एक एमसीक्यू या सब्जेक्टिव, ध्यान रखना, एमसीक्यू या सब्जेक्टिव दोनों ही हम एग्जाम ले सकते हैं। डरना नहीं है, मैं बताऊंगा कितना हल्का एग्जाम आता है। रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चन स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज। क्या कहा, इन्होंने कहा कि साहब हम आपसे फार्मेसी के 100 क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा। जनाब ये स्किल टेस्ट क्या होता है, मान के चलते हैं कि आपने ये फार्मेसी का एग्जाम दिया और 100 में आप लोगों को मोटा मोटी अगर हर कैटेगरी से एक है तो हर कैटेगरी से डबल काउंट करेंगे। और इसमें क्या होगा, जैसे जनरल का एक है तो 2 का सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी का एक है तो 2 का सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से कुल 4 सीटें हैं तो 8 कैंडिडेट पूरे ऑल इंडिया में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जैसे ही शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपके पास थोड़ी देर में एक कैंडिडेट आएगा और वो कहेगा क्या आप इस स्किल टेस्ट के लिए तैयार हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल तैयार है। तो आपको दोस्तों क्या होगा, एक खाली पेज दिया जाएगा और उस खाली पेज में क्या होगा, इस तरह से साफ साफ लिखा होगा। जैसे मैं आपको एक ड्रग का नाम ले देता हूं, जैसे पैरासिटामोल हो गया, तो पैरासिटामोल लिखा होगा और उसके बाद नंबर 1 पॉइंट होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नंबर 2 पॉइंट होगा आपके पास इसके कोई भी साइड इफेक्ट, इस तरह से लिख दिया और ब्रैकेट में लिख देंगे कम से कम 2। नंबर 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन, नंबर 4 आपके पास होगा केमिकल फॉर्मूला या फिर रिंग स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, नंबर 5 क्लास ऑफ ड्रग। इस तरह से आपसे ये पूछ लिया जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन का है, ये भी एक का होगा और इस तरह से दो दो का, दो दो मार्क्स के होंगे। तो कुल ये 10 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह के 5 पेजेज आएंगे आपके सामने, एक पार कर लोगे दूसरा दे देंगे, फिर एक पार कर लोगे दूसरा दे देंगे और फिर इसके मार्क्स आएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइड है, ये सिर्फ क्वालिफाइड है, यानी कि आपको 40% लेना है और इससे कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ये फॉर्मेलिटी पूरी होती है तो कई बार क्या होता है कि टाटा मेमोरियल सेंटर आपसे इंटरव्यू भी हेल्ड कर लेता है। मेरा हुआ है, ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू पूछा और इंटरव्यू मेरा लगभग यूं मान के चलो 30 मिनट तक चला। उन्होंने मुझसे पीटीसी के बारे में पूछा, है ना, एक फार्मेसी थेरापेटिक जो कमेटी होती है उसके बारे में पूछा। उन्होंने मुझे डिस्पेंसरी के कुछ नियम पूछे। उन्होंने इसके अलावा बहुत सारे अलग-अलग तरह के सवाल पूछे जो आपकी फार्मेसी से संबंधित थे। आप एक सब्जेक्ट को पकड़ करके रखना, वो है फार्माकोलॉजी। मैं बार-बार कहता हूं दोस्तों, फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरा, आप हॉस्पिटल एंड कम्युनिकेशन फार्मेसी नाम से सब्जेक्ट है, ये पकड़ के रखना। हो सकता है तो थोड़ा बहुत आप शूटिक्स और कॉग्नोसी देख सकते हो या डी एंड सी वाला हमारा जूरिस्प्रूडेंस, आप जूरिस देख सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट भाई साहब जिसके धुरंधर है वो निकाल देगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारे एक सीनियर ने उसमें 5 साल नौकरी की है, अब वो छोड़कर राजस्थान पधार गए क्योंकि राजस्थान में उनका हो गया था, परंतु वो बनारस थे। अब आता है मैट्रिक एग्जाम देने कैसे जाएं। जब आप फॉर्म भरो तो आपसे पूछा जाएगा, उसमें एग्जाम सेंटर संगरूर दिया होगा। अगर कोई आदमी हमारे नॉर्थ इंडिया से है तो संगरूर पंजाब में पड़ता है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर कोई दिल्ली गए तो भी वो यहीं आ सकता है, वरना इसमें मुजफ्फरनगर और इस तरह के बहुत सारे आपके पास आएंगे, मुंबई का भी आएगा। मेरे हिसाब से आपको रावत भाटा कोटा में भी मिल जाएगा। आप देख लेना जब फॉर्म भरो तो
अब रहता है इन 100 क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। 100 नंबर का जो क्वेश्चन आएंगे ये सारे फार्माकोलॉजी से संबंधित होंगे दोस्तों, और बहुत इजी सा एग्जाम्पल आएंगे, जैसे क्लास ऑफ ड्रग आपसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा कोई दो चार क्वेश्चन साइड इफेक्ट पे पूछ सकते हैं। इस तरह के सवाल होंगे, परंतु होंगे बहुत इजी और कॉन्सेप्चुअल से होंगे। जैसे आजकल जो ट्रेंडिंग में कफ सिरप चल रहा है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, तो इसी तरह से होंगे। बनाने वाले डॉक्टर लोग होते हैं, फार्मासिस्ट इसकी टीम नहीं बनाती है, डॉक्टर लोगों से ही सवाल बनवा लिए जाते हैं। और डॉक्टर लोग थोड़ा सा कोलॉजी टच ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उनका मेडिसिन का ही काम होता है। तो आप लोग इसमें प्रिपेयर करके जाइएगा, और ये बहुत अच्छी नौकरी है। आप सब लोगों को मैं इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आप ये फॉर्म भरना, चाहे आपकी तैयारी है या नहीं है, आप ये फॉर्म भरना, आप एग्जाम देने जाना, आप प्रोसीजर से गुजरना। जब हम किसी एग्जाम में बैठते हैं, एक सीट के लिए क्या तो जाना, अगर तुम जाओगी नहीं तो कोई ऐसा आदमी जाएगा जिसकी तैयारी नहीं है और तुमसे भी कम डिजर्विंग है, वो लग जाएगा, तुम घर बैठे रह जाओगे। तो फॉर्म भरना है। अगर आपको किसी तरह का कोई भी चीज ना समझ में आए, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको मैं सारी जानकारी दे दूंगा, मुझसे जो हेल्प होगी मैं आपकी जरूर करूंगा। फॉर्म जरूर भरना दोस्तों। इसी के साथ दीपावली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। परिवार को बढ़ाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा।